चौधरी साहब आप हो गो। आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ना कि उस तरफ। मेरी तरफ भजन को ध्यान से सुनो। एक राजा का जिक्र करूं जो भारी अत्याचारी है, बात काट दई अपने पिता की, फिर झगड़ा बढ़ गयो भारी है। 6 बेटी दई ब्याह राजा के, जिन 6 बेटियों ने कहा था हम तो तुम्हारे भाग का खाएं, तो उन 6 बेटियों का विवाह तो राजकुमारों के साथ में किया। छोटी बेटी विद्या के लिए कह दिया कि दरवाजे पर जो भी सबसे पहले सुबह मिले उसी को ले आना, उसी के साथ इसका विवाह करूंगा। तो राजा ने देखा, सुबह जब दरवाजा खोला गया तो एक लंगड़ा मोर खड़ा था। बेटी का विवाह कर दिया। देखिए अभी चाहे किसी को मत दो गुरुदेव। 6 बेटी दई ब्याह राजा के, छोटी विद्या कुआरी है। लंगड़ो सो एक मोर देख के, लंगड़ो सो एक मोर देख के, वही सब भावनारी है। ये तूने क्या किया? अरे भले ही कानो लंगड़ो लूडो भेड़ो जैसो भी हो तो, लेकिन इंसान तो होना चाहिए हो। तूने एक लंगड़े पक्षी के साथ में मेरा जीवन बांध दिया, मैं तुझे शराब दे रही हूँ। और जइयो सत्यानाश पिता तेरो, जइयो सत्यानाश पिता तेरा की पलक लाड़ी खावे। राजा कहने लगा कि अगर तू मेरी बात अब भी मान जाएगी तो मैं तुझे कुछ न कुछ कर्जा दे दूंगा। बेटी विद्या ने कहा पिताजी, जो बेटे के विवाह में धन दिया जाता है उसे कर्जा नहीं, कन्यादान कहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जिस धन को तू कर्ज कहे वो कन्यादान कहता है। पैरों से लाचार पति मेरा इससे चलाना चाहता है। अगर देना ही है तो थोड़ा अन्न चुगे मुँह दे, क्यों इतना तरसाता है। हाथ पकड़ के बाहर निकाली, राजा नाराज हो जाता है और धक्का देकर के घर से बाहर कर देता है। हाथ पकड़ के बाहर निकाली, तेरो देखूं भागे बिचारा। हाथ पकड़ के बाहर निकाली, वो बेटी जंगलों की तरफ चली जाती है। और मोर पेड़ पे रहे वो लाडो, मोर पेड़ पे वह वो लाडो, तीसरी रात बितावे। चुन दियो रात कटे न कटाई है, और करूँ तो तेरो धर्म बिगड़े जाए, और करूँ तो मेरो धर्म बिगड़े जाए। बड़ी समस्या आई है, रात अंधेरी बादल कर जा, एकदम आंधी आई है। पेड़ अचानक टूट गयो। कौन सा पेड़? रुक जा तो चाय हटा दे, चाय बंद कर दे बिल्कुल, बंद कर दे बिल्कुल, मत कर। कौन सा पेड़ टूट गया?
जिसमें वो मोर बैठा था। ये हो पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई। आज वो मोर मर जाता था। जैसे मोर मरा तो बेटी विद्या मन में विचार करने लगी, जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं बेटी कर क्या करूंगा। आज वही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे अपने सर को पटकने लगी और अधवर नाम डूब गई रानी, अधवर नाम डूब गई वही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे अपने सर को पटक पटक कर मारने लगी वो बेटी विद्या। मार मार के सर पत्थर के भारी लहू बहाया है। हालत देखी जब मैया ने भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती बैठी हुई ये सारा दृश्य देख रही है। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी आपके लिए इसने अपने पिता से झगड़ा मोल ले लिया और अब आप चुप बैठे बैठे देख रहे हो, चल करके इसकी कुछ मदद करो। आज भोलेनाथ माता पार्वती दोनों वहीं आ जाते हैं जहां वो मोर मरा पड़ा था और भोले बाबा ने अपने कमंडल में से जल लिया और छींटा लगाया। छींटा मार के हाथ फेराए दियो, छींटा मार के हाथ फेराए दियो, मोर से मदद कराई। छींटा मार के हाथ फेराए दियो, आज भोले बाबा ने उस मोर को इंसान का रूप दे दिया। जैसे इंसान बनाया अब तो वो बेटी विद्या और जोर जोर से रोने लगी। भोले बाबा ने कहा, बेटी अब क्यों रो रही हो, अब तो मैंने इंसान बना दिया, दोनों रहो साथ में। कहने लगी, भोले बाबा आप तो वास्तव में भोले हो। अरे ये मैं जानती हूँ या आप जानते हो कि आपने मोर को इंसान बनाया है, लेकिन मेरा बाप और ये दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि पता नहीं मोर को कहाँ मरवा दिया और किस पराये पुरुष के साथ घूम रही है। भोले बाबा बोले, ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्या करें। कहने लगी, कुछ ऐसा करो जो पता लगे ये जो मोर पहले इंसान है अब ये पहले मोर था। तो भोले बाबा बोले 2 मिनट रुको। तो उस मोर की कलंगी को लिया और उसके मस्तक में फिट कर दिया और नाम क्या रखा, मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज राजा, नाम धरो जाको यस दुनिया में। आज मोर ध्वज नाम रख दिया। माता पार्वती बोली, स्वामी जब आपने इतना किया है तो इनके लिए नगर बसा दो, वहाँ का राजा मोर ध्वज को बना दो, रानी विद्या को बना दो। राजा ने ऐसा ही, भोले बाबा ने ऐसा ही किया। राजा बना करके एक नगर बसा। भैया जी अभी मतलब है, अभी मतलब है, अभी रुक जा, छोड़ दे, हो जाता है। थोड़ी सी रुक जाके थोड़ी देर पहले पूरी कर देते हो, फिर चाहे आराम से। अभी रुक जा, कोई बात ना, देरी हो जाता है, 5 मिनट रुक जाओगे। एक करिए श्रीपाल के भाव में एक कली रहे प्रेमी भक्तों, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी और समय पे निकले धूप
बदलते न लगे भक्तों बिल्कुल। आज राजा मोरध्वज रानी विद्या का समय बदला, नगर बसा दिया, राजा रानी बनकर के राज कर रहे थे। समय बिगड़ा किसका? इस बेटी का जो बाप था राजा बीछते, बेटी विद्या का जो पिता था उसका समय इतना खराब आ गया, गलियों में छाछ बेचकर सूप बेचकर गुजारा करता है। और समय बिगड़ गई बीछन देगी, समय बिगड़ गई बीछन देगी, और सूप बेचने जावे। छाछ बेचने के लिए उस नगर में आ जाता जहाँ के राजा मोरध्वज रानी विद्या, गलियों में आवाज लगा रहा है, छाछ ले लो छाछ, छल्ली ले लो छल्ली। जैसी आवाज बेटी विद्या के कानों में पड़ी, पहचान लिया ये तो मेरे पिता की आवाज है। दासी को भेज करके बुलवाया, ली आवाज पहचान पिता की लियो, दासी पे बुलवाई है। सोने के सिंहासन बैठा फिर थाली भी सजवाई है। भूखो भूख और लियो मुख में लीनी पकड़ कलाई है। जैसे राजा ने भोजन पाने के लिए कौर उठाया, बेटी विद्या ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी बेटी विद्या अपने पिता से, अरे लो पहचान पिता मुझको, लो पहचान पिता मुझको, बता कौन भाग्य को आई है। आज जैसे बेटी की आवाज सुनी, राजा ने भोजन की थाली को सामने से हटाया और अपनी बेटी के चरणों में लेट जाता है। कहने लगा बेटी, मैंने तेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दे। प्रेम भक्तों, हम भी जो कुछ कमाते हैं सब बेटों के लिए रह जाता है, बेटियों के लिए कोई दुआ नहीं मांगता। बेटी हमेशा हाथ का दिया ही लेकर जाती है। आइए, माँ ज्वाला का सच्चा दरबार सज रहा है। जो भी भक्त अपनी बेटियों से सच्चा प्रेम करते हैं, एक बार हाथ ऊपर करना। जो बेटियों से सच्चा प्रेम करते हैं, हाँ बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, अपनी अपनी बेटियों के नाम की एक अरदास माँ ज्वाला के चरणों में कराइए और माँ से विनती करिए, हे माँ हमारी बेटियों के जीवन में कभी दुख न आवे। आइए, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी संख्या हो, अपनी अपनी बेटियों के नाम की एक अरदास माँ भवानी के चरणों में चढ़ाइए। माँ से विनती करिए, माँ हमारी बेटियों के जीवन में कभी दुख न आवे। आइए, हमारी बहन जी 50 रुपए अपनी बेटी के जीवन की खुशी की कामना कर रही है। माँ आइए, 11 रुपए एक और विद्या माँ के चरणों में अपनी अपनी नेक कमाई से अपनी बेटियों के जीवन की खुशी की कामना कर रही है। माता रानी इनकी बेटियों के जीवन में कभी दुख न आवे, ऐसा ही भाव रखते हुए प्रेमी भक्तों, वही बेटी विद्या और राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीर करके इस जग में यश प्राप्त किया है। आइए, 50 रुपए और माँ के चरणों में अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी ननद की खुशी की कामना करते हुए भक्त लोग माँ के चरणों